देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट रहा मोकामा। और मोकामा से अब बाहुबली अनंत सिंह ने वहां से जीत दर्ज कर ली है। लगभग 28,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो था वो काफी पहले से था। लगातार मिठाइयां बन रही थी, भोज की तैयारी चल रही थी। ऐसा मानो जैसे अनंत सिंह और उनके समर्थकों को पहले ही पता हो कि वो जीत रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, अनंत सिंह के यहाँ भोज की तैयारी जीत से पहले से चल रही थी और अब तो जीत भी गए। अब देखिए आत्मविश्वास देख लीजिए, कितने उच्च दर्जे का आत्मविश्वास है। अब चुनाव के पहले ही गुलाब जामुन बन रहे हैं, रसगुल्ले छन रहे हैं, जलेबियां छन रही हैं, बालूशाही एकदम 56 भोग लग रहे हैं। तो बहुत उच्च कोटि का आत्मविश्वास इसको कहा जाएगा। और मुझे तो ये संदेह होता है कि आजकल जो देश में स्थिति है कि कहीं ज्ञानेश कुमार ने खुद तो फोन करके नहीं अनंत सिंह को कह दिया था कि हुजूर आप तो एकदम चुनाव जीत रहे हैं, रसगुल्ले छनवाइए, है ना, मैं आपको जिता रहा हूँ। क्योंकि आजकल जो देश में वोट चोरी का मौसम है और धांधली से हो रहा है चुनाव और पिछले दरवाजे से सरकारें बन रही है, अभी तो कुछ भी संभव है जी। अच्छा, अनंत सिंह पहले तो जब टिकट मिलने की बात थी तो उन्होंने कहा कि टिकटवा जेबे में है। अभी टिकट मिली नहीं थी, तब तक नॉमिनेशन की बात कर रहे थे और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन कह रहे हैं कि हम जीत गए। तो इतना आत्मविश्वास जो है वो कहाँ से आता है सर इन लोगों के पास? देखिए, टिकटवा जेबे में है ये तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको पता है कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वो उनके आज्ञाकारी चपरासी हैं जी। और आजकल अनंत सिंह का एक और चपरासी मिल गए हैं, वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है। तो जब दो लोग आपके चपरासी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, तब तो आपका आत्मविश्वास समझ में आता है कि आप बोलेंगे टिकटवा जेबे में है ना। और जो जीत की बात है तो जीत तो कोई उम्मीदवार आज तक मैंने नहीं सुना जो कहता हो कि मैं हार रहा हूँ, है ना। कितनी भी बुरी स्थिति रहती है तो वो तो यही बोलता रहेगा कि मैं जीत रहा हूँ। वो तो एक मनोवैज्ञानिक बात होती है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सब कोई कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, वो अलग बात है। हाँ, ये बात थोड़ी अटपटी है कि भाई अभी रिजल्ट आया नहीं, वोटों की गिनती शुरू नहीं और आप क्या हलवाई बैठ गए और कढ़ाई चढ़ गई और शुद्ध घी में पूड़ियाँ छनाने लगी और 56 भोग का इंतजाम हो गया और ये एकदम त्योहार मन रहा है। और मुझे लोगों ने बताया है कि सारे लोग वहाँ अनंत सिंह के जितने गुंडे हैं सब दारू पी के बिल्कुल टल्ली थे। अब बताइए, बिहार में नशा बंदी है, कोई आम आदमी दारू पी लेगा तो पुलिस एकदम उसका मुंह सूंघ के अंदर कर देगी। और अनंत सिंह के तमाम गुंडे दारू पी के टल्ली थे और वहाँ मीडिया की मौजूदगी भी थी। मतलब बिल्कुल इन लोगों ने कानून का मजाक बना दिया है। और बहुत ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए जी कि शिवदीप लांडे हार जाते हैं और अनंत सिंह जीत जाता है। अब समझ जाइए बिहार के में क्या हो रहा है। अच्छा, मोकामा की स्थिति अब क्या रहेगी सर? क्योंकि वहाँ जब कुछ दिन पहले अनंत सिंह जेल से बाहर निकले थे तो उस समय 200 राउंड की फायरिंग हुई थी जब सोनू मोनू गैंग का मामला सामने आया था। उसके बाद अभी चुनाव के समय में दुलारचंद यादव की हत्या हुई। अब तो वहां से वो जीत भी चुके हैं और एक तरह से मानिए पूरा छोटे सरकार का जो वर्चस्व था वो फिर से एक बार कायम होता दिख रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी अनंत सिंह जेल में रहेगा कुछ महीने। भले एक दिन के लिए वो बाहर आ जाए शपथ लेने के लिए, उसको कोर्ट का आदेश हो जाएगा और वो आके शपथ ले लेगा, माननीय विधायक बन जाएगा। लेकिन फिर चूंकि हत्याकांड में उसको जमानत नहीं मिली है तो वो अंदर चला जाएगा। और ये देखिए, कुछ महीने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा मोटा केस नहीं है। दुलारचंद यादव हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। तो निचली अदालत से तो अनंत सिंह को जमानत मिलने से रहा। निचली अदालत तो एक केस देख के ही बोले कि हम नहीं जमानत देंगे, वहां से रद्द हो जाएगी जमानत। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में इनके वकील जाएंगे जमानत के लिए। अब पटना हाई कोर्ट में भी जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं कि आज के आज आपको जमानत दे देगा। पटना हाई कोर्ट पहले केस डायरी मांगेगा। हर केस का जो अनुसंधान करता होता है वो केस डायरी लिखता है। तो दुलारचंद यादव हत्याकांड की केस डायरी मांगी जाएगी। उसमें हाई कोर्ट फिर समीक्षा करेगा कि अनंत सिंह के खिलाफ जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं। ये बात अलग है कि पलटू राम के इशारे पर वो केस डायरी बहुत कमजोर लिखी जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन वो समीक्षा होगी। फिर अनंत सिंह के खिलाफ एक और बात जाएगी कि हाईकोर्ट को लगेगा कि भाई तो आदतन अपराधी है, ये तो एक मामले में अंदर जाता है फिर बाहर आता है, फिर अंदर आता है फिर बाहर जाता है। अभी देखिए 5 साल अनंत सिंह जेल में रहा था AK-47 मामले में 2019 से 24 तक। उसकी विधायकी भी चली गई थी। 5 साल जेल में रहा, फिर छोटा जमानत पर। फिर उसने सोनू मोनू के गांव में गोलीबारी कर दी, नौरंगा जलालपुर गांव में, इसी साल 22 जनवरी को। फिर जेल चला गया,
फिर 6 महीने तक मोटा मोटी रहा जेल में, फिर बाहर आया, उसे दुलार चंद यादव का खून कर दिया, फिर चला गया। तो सर जी। सवाल ये भी है कि इस तरीके की आपराधिक छवि है और कई मामले लंबित हैं उनपे, उसके बावजूद भी कहाँ मजबूरी रहती है कि जदयू उन्हें टिकट देती ही तो देती है। मतलब मोकामा मतलब अनंत सिंह वहां तय माना जाता है। यही तो दुर्भाग्य है बिहार का कि एक समय सिवान मतलब शहाबुद्दीन था, अब मोकामा मतलब अनंत सिंह हो गया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है, से पार्टियों की तो गलती है ही। मान लीजिए जदयू ने टिकट दिया तो पलटू राम की तो गलती है ही, जो ढोल बजाते हैं सुशासन का और बात करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, जीरो टॉलरेंस, और बात-बात में चले जाते हैं 2005 के पहले जंगल राज। तो पलटू राम की तो गलती है ही टिकट देने वाले की, लेकिन बिहार की पब्लिक की भी गलती है। बिहार की जो जनता है उसकी मानसिकता इतनी मतलब सड़ गई है, प्रदूषित हो गई है कि वो जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग करती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए, और जब समाज में अपराध बढ़ते हैं तो यही लोग बैठ के नेहरू जी की निंदा करते हैं। तो इसमें जनता की भी गलती है, जनता भी ऐसे ही लोगों को, गुंडे मवालियों को मतलब हीरो बनाती है, महिमा मंडित करती है, और बबूल का जब आप पेड़ लगाइएगा तो कांटे ही मिलेंगे आपको, आम नहीं मिलने वाला है, तो फिर जनता भोगती भी है। जी। चलिए, अब अनंत सिंह जो है वो मोकामा से जीत चुके हैं और लगातार जब से जीत की खबरें आई हैं, पूरे तरीके से उनके आवास पे जो है वो मिठाइयां बन रही थी, भोज खिलाए जा रहे थे और उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो 7वें आसमान पर है।